वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं हम लोग, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। और ये जो पीडीएफ है ये आपका समीक्षा अधिकारी, बीईओ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा जो 2024 की होनी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें जो हमारा चल रहा है वो हिस्ट्री वाला पोर्शन है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग अभी किया है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कवर अप नहीं हुआ है, सिर्फ जो आपका स्टोन एज है वो कवर अप हुआ है और उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो चल रही है। सो अगर आपने अभी तक इसको देखना स्टार्ट नहीं करा है तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस पहले पॉइंट से। अच्छा, ये अलग अलग जो लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में कुछ उसकी विशेषताएं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो ज़रूरी ये है कि जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, या तो आप कहीं अपना माइक्रो नोट्स बनाइए, उसके अंदर उसको बहुत शॉर्ट में इतना कि आप ही समझ पाएँ उसको लिख लीजिए, ताकि जब एग्जामिनेशन होगा उस मोमेंट पर आप फटाफट सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। अब जैसे हमारा पहला यहाँ पर पॉइंट है जिसमें बात हो रही है चन्हू दड़ों की। अब ये चन्हू दड़ो जो है ये सैंधवकालीन सभ्यता का एक स्थल है, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। बट यहाँ के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सो इसकी अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो है सैंधवकालीन के सभ्यता के अतिरिक्त जो है प्राक सैंधव संस्कृति, इसके अलावा झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति, इसके अवशेष मिलते हैं। सो एग्जामिनेशन में आपसे कैसे पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है जिसमें सैंधव संस्कृति, प्राक सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तब आपको याद रखना है कि आप किस पर आंसर लगाएंगे, चन्हू दड़ों पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है ये पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ है। जो इसकी वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक है, अफगानिस्तान तक। इसमें शुर्तगई और मुंडीकाक ये दो इंपॉर्टेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन के पुरा स्थल हैं जो कि हिंदकुश के पार अफगानिस्तान में लोकेटेड हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो शुर्तगई है और ये जो मुंडीकाक है ये दोनों लोकेशन कहाँ पर हैं। सो इनको याद रखना है कि अफगानिस्तान में है। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक जो पुरास्थल मिले हैं वो कौन सी रिवर के किनारे मिले हैं, वो है आपका सरस्वती रिवर। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल मिले हैं, जिसमें आपको सिंधु सभ्यता दी जाएगी, आपको सरस्वती रिवर दी जाएगी, घग्गर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब भोगवा रिवर दे सकते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। सो आपको पता होना चाहिए सरस्वती रिवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बात हो रही है सर मार्टिमर व्हीलर की। इन्होंने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। काफी इंपॉर्टेंट और मतलब अजीब सा ये वो है कि ये इंद्र को मानते हो, इंद्र को इन्होंने जो है उत्तरदायी माना है। इंद्र से मतलब क्या है, इन्होंने बारिश की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर चन्हू दड़ों की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा स्थल है, ये चन्हू दड़ों की एक और विशेषता है कि जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली है और चन्हू दड़ों से। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 75
83864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। किसी भी पर्टिकुलर जब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपने माइक्रो नोट्स बनाएं तो अलग अलग जो लोकेशंस हैं उनको पहले लिख लें। जैसे आपने चन्हू-दड़ो लिख लिया, आपने मोहनजोदड़ो लिख लिया, लोथल लिख लिया। फिर जो आपको उसके बारे में स्पेशल पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, उसकी जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, उनको आप उसके सामने एकदम मतलब माइक्रो नोट्स की फॉर्म में, जैसे चन्हू-दड़ो के सामने आपने एक डैश लगाया और लिख दिया वक्राकार ईंटें, ठीक है, एक स्लैश लगाया, फिर आपने उसके अंदर लिख दिया कि नो दुर्ग या फिर कोई दुर्ग नहीं, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। और शॉर्ट कर सकते हैं तो और शॉर्ट करिए, इतना करिए कि सिर्फ और सिर्फ आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली आपने क्या लिखा है, ताकि जब आप रिवीजन के मोड में आए उस मोमेंट पर खाली आप एक बार देखते चलें। बहुत मतलब मान के चलिए पूरी इंडियन हिस्ट्री अगर आपने 20-25 पन्नों के अंदर निपटा दी, तब आप एकदम रिवाइज करने की मोड में होंगे और ईजिली आप रिवाइज कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट में बात हो रही है कि भारत में जो रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये कहां से मिले? निवासा से। एग्जामिनेशन में जो कि यूपीपीएससी आयोग कंडक्ट कराता है, तो इसमें जो भी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ होती है जो कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, पहली बार हुई होती है, या फिर महिलाओं बच्चों से रिलेटेड होती है, या फिर समलैंगिक लोगों से रिलेटेड होती है, तो वो सारे क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो भारत में प्राचीनतम रेशम के साक्ष्य मिले, तो कहाँ पर मिले? अब प्राचीनतम की बात हो रही है, ठीक है, तो वो कहाँ से मिले? नेवासा से। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि नेवासा एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो कौन सी रिवर के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जो जिला है वहाँ पर लोकेटेड है। इस स्थल को खोजा किसने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हैं आपके M.N. देशपांडे, ठीक है, M.N. देशपांडे, इन्होंने इस स्थल को खोजा था। हड़प्पा वासियों की बात करें तो मेहराबों के निर्माण का ज्ञान इनको नहीं था, ये पॉइंट भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय, या फिर हम कहें तो एक नगर है आपका धौलावीरा, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये 3 भागों में विभाजित है और ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब धौलावीरा से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख यहाँ पर मिला है। वो एक अलग बात है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लिपि चलती थी उसको आज तक हम रीड नहीं कर पाए हैं, इतना कैपेबल अभी हम लोग नहीं हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ें कि सिंधु घाटी की लिपि की जानकारी मोहरों से प्राप्त होती है, मतलब वहाँ से जो मोहर मिली उससे हमें प्राप्त होती है उसकी लिपि के बारे में। इसके अलावा बेलन घाटी जो कि यूपी में है, इसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष जो हैं वो एक क्रम में पाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोट दीजी की। अब ये भी एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक स्थल है। यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इसको जो है इसकी सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए और दुर्गीकरण के रूप में, ठीक है, तो उसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना, ये कहाँ से मिला? तो ये मिला है आपका लोथल से, ठीक है, तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। ऐसे ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो लंबाई मापने की जो इकाई थी, इस इकाई को क्या बोलते थे? रिक्तिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर वर्ड को जरूर याद रखिएगा, रिक्तिका। प्राचीन भारत में जब लंबाई को मापा जाता था तो लंबाई को मापने की जो इकाई थी वो क्या थी? आपकी रिक्तिका कहलाती थी। सिंधु कालीन समाज की बात करें तो गुजरात के तट पर जो बंदरगाह शहर था इनका लोथल, और दूसरा एक था आपका मुंद्रा। सो इन दोनों को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर समाज में गुजरात के तट पर 2 लोकेशन है जो कि कैसी हैं? बंदरगाह वाली। एक है आपकी लोथल और दूसरी है आपकी मुंद्रा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनको तरबूज, खजूर, नींबू, अनार, इन सारे फलों का ज्ञान था। स्वास्तिक प्रतीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात किसकी कर रहे हैं? स्वास्तिक प्रतीक की बात कर रहे हैं, तो स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ जो मिलता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है। स्वास्तिक जो है ये सूर्य पूजा का प्रतीक था
और सिंधु घाटी के समाज में वृषभ जो है वो पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, आलमगीरपुर की। ये लोकेशन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और हिंडन रिवर के किनारे है। यूपी में लोकेटेड होने के वजह से ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई सारे क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर में देखे हैं जो इस लोकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस स्थल से क्या प्राप्त हुआ, क्या कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो इस स्थल से सोने से लेपित यानी कि सोने के लेप से बनाए हुए एक छोटी टेराकोटा से निर्मित मनका जैसे संरचना और कपड़े के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। सो यहाँ पर एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस धातु का लेप चढ़ा हुआ एक मनका जैसी संरचना यहाँ से प्राप्त हुई, तो सोने से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिकोण मयूर और जो गिलहरी है इसके आकार वाले बर्तन यहाँ पर मिले हैं। मतलब जो त्रिकोण एक स्ट्रक्चर है उस तरीके के बर्तन मिले, मयूर और गिलहरी के आकार वाले बर्तन यहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद हुलास की बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से रिलेटेड है, वहाँ पर ये लोकेशन है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिले आपके कांचली मिट्टी के मनके, इसके अलावा चूड़ियाँ, खिलौने, इसके अलावा गाड़ी, खिलौना गाड़ी जो है वो यहाँ से मिली है, और सैंधव लिपि युक्त जो एक ठप्पा लगाने का साक्ष्य है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन ये है आपकी भगवानपुरा की। ये कुछ खास इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूपी की लोकेशन नहीं है पर्टिकुलरली, और कुछ ऐसा नहीं है इसके बारे में जो एग्जामिनेशन में अभी तक पूछा गया हो। मुझे तो याद नहीं है कि यूपीपीएससी आयोग ने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा है। ये है कहाँ पर, आपका कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा में, और ये जो है आपका सरस्वती रिवर के दक्षिणी किनारे पर लोकेटेड है भगवानपुरा। जेपी जोशी इन्होंने इसका उत्खनन किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बात हो रही है एक और लोकेशन की, मांडा की, जो कि कहां पर है आपकी, जम्मू और कश्मीर में, और ये जो है आपका चिनाब रिवर के दक्षिणी किनारे पर लोकेटेड है। सो एग्जैक्टली ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो रिवर है अगर यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है कि रिवर के उत्तर साइड में है या फिर दक्षिण साइड में, याद रखना है। अब इसमें मांडा के बारे में अगर और बात करें कि इसकी खोज किसने करी, उत्खनन किसने करा, तो जेपी जोशी ने ही इसका उत्खनन किया 1982 में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है उसमें बारोट तहसील में सनौली, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। ये भी आपका जो है हड़प्पा पुरास्थल से रिलेटेड है, और यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए जिनकी दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण है। शवाधान जो है वो आपका जिनका जो प्रचलन है, ठीक है, वो होमो निएंडरथल मानव द्वारा शुरू किया गया था। सो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको आज के इस वाले वीडियो में देखने, जानने, समझने को मिला होगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप अपने माइक्रो नोट्स ज़रूर बनाएं, और इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।